हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार। हाजी नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ सके बिहार, यह बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं दरभंगा संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहाँ की 2 विधानसभा सीट यानी दरभंगा और दरभंगा ग्रामीण के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को जानने के लिए हर रोज की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन, जिन्होंने बिहार के चुनावी हालात पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी है। मुकेश जी, दरभंगा की पहली चुनावी तस्वीर। देखिए, दरभंगा एक शहरी क्षेत्र है और दरभंगा एजुकेशन के लिहाज से बहुत बड़ा सेंटर रहा है और यहाँ पे ब्राह्मण और कायस्थों का बाहुल्य है शहर के इलाके में। पर यहाँ कुछ हद तक ये जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड ईबीसी का जो वोट बैंक बना था उसकी भी संख्या बहुत है। लेकिन दरभंगा ट्रेडिशनली एक सीट ऐसा सीट है जो कि भाजपा के ही पक्ष में जाती है। तो इस बार खास करके, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है फैक्ट कि यहाँ पासवान की संख्या भी बहुत है और पासवान की संख्या ये पूरे मिथिलांचल में आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से ये सीट बहुत सेफ दिखता है मुझे भाजपा के पक्ष में। दरभंगा के जो मौजूदा सांसद हैं कीर्ति आज़ाद, तो जो भाजपा का मौजूदा नेतृत्व है, वर्तमान नेतृत्व है, उससे उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं दिखती रही है पिछले काफी समय से। देखिए, कीर्ति तो इसका कितना फर्क पड़ने वाला है? वही मैं बता रहा हूँ आपको। कीर्ति आज़ाद का जहाँ तक सवाल है, कीर्ति आज़ाद वहाँ से जीतते हैं एक पार्टी कैंडिडेट होने के कारण। पार्टी से वो अलग हो जाएं तो फिर वो अपनी खुद की कोई हैसियत है नहीं, वो नहीं जीत पाएंगे खुद से। जो पार्टी, लेकिन कीर्ति आज़ाद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको लोग, दरभंगा के लोग पसंद भी करते हैं, पॉपुलर भी हैं, और एक पूर्व क्रिकेटर हैं। उनके पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इस नाते भी उनका व्यक्तित्व है, अपनी शख्सियत है उनकी। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि केवल भाजपा का ही सहारा है उनको। नहीं, एक बात जो आपने कही, मेरी बात को ही आप प्रूव कर रहे हैं। जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है और जो उनका बैकग्राउंड है क्रिकेटर होने के कारण या भगवत आज़ाद के पुत्र होने के कारण, ये सारी खूबियाँ एक पॉजिटिव खूबियाँ हैं उनके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट, इलेक्टोरल इम्पैक्ट, जो चुनावी उसका जो इम्पैक्ट होता है वो पॉजिटिव हो सकता है। पर ये निगेटिवली बीजेपी को कितना नुकसान कर सकेंगे, इसमें मुझे शक है। मुकेश जी से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से चुनावी चटखारे में। एनडीए की ओर से बिहार के हर गली नुक्कड़ पर जो 2 चेहरे सबसे ज्यादा चमक रहे हैं, इत्तेफाक से ये दोनों ही गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह। राजधानी पटना की सड़कों पर भी इन्हीं 2 महानुभावों के बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट्स लगे हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भी ऐसे होर्डिंग्स की बहार है। बिहार भाजपा के अपने नेताओं मसलन नंद किशोर यादव, सुशील मोदी, मंगल पांडे के इक्के दुक्के चेहरे नजर आ भी जाते हैं। पर एनडीए के कद्दावर नेताओं मसलन रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी के चेहरे तो होर्डिंग्स में ढूंढने से भी नहीं मिलते। और भाजपा वालों ने तमाम प्राइम लोकेशंस पर पहले से कब्जा किया हुआ है। सो मोदी शाह के एक होर्डिंग्स को हटाकर अपना होर्डिंग्स लगाने में एनडीए के कई नेतागण सक्रिय हैं। इस बाबत भगवा कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत भी हो जा रही है। चुनावी चटखारे के बाद हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं दरभंगा विधानसभा क्षेत्र की ओर। दरभंगा विधानसभा मूलतः एक शहरी क्षेत्र है। इसकी गिनती उत्तरी बिहार के महत्वपूर्ण शहरों में होती है।
ये एक जिला होने के साथ साथ प्रमंडलीय मुख्यालय भी है। बावजूद इसके शहर की कई ऐसी जरूरतें हैं जिसकी कमी ने आम जनता को परेशान कर रखा है। मुख्य सड़कों की हालत तो ठीक है, लेकिन अंदर के संपर्क मार्ग खस्ता हाल हैं। जल निकासी शहर की सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है। बारिश के दिनों में हालत बद से बदतर हो जाती है। एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज की गंदगी और भ्रष्ट व्यवस्था बीमारी की नई दास्तां बयानी करती है। बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने की जरूरत पर बल देते हैं क्षेत्रवासी। शिक्षा का गिरता स्तर भी चिंता का विषय बना हुआ है। भ्रष्टाचार और अफसरशाही क्षेत्र की गरीब जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने देती। हालांकि यह सीट भाजपा के पास बड़ी मजबूती से रही है। संजय सरावगी लगातार 3 दफे यहां विजय का परचम लहरा चुके हैं। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजद के सुल्तान अहमद को भारी मतों से पराजित किया था, लेकिन इलाके में नीतीश की लोकप्रियता को कम करके नहीं आंका जा सकता। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस चुनाव में भाजपा माइनस नीतीश कितना असर दिखाती है। कितना असर दिखेगा मुकेश जी? देखिए, भाजपा माइनस नीतीश इस जगह पे कितना असर करेगा वो उस पर डिपेंड करता है कि राजद कितना समर्थन नीतीश को दे पाता है। और राजद और नीतीश का फिर वही वोट तो एक ही तरह का है, और वो दोनों आपस में जुड़ गए तो इस बार चैलेंज हो सकता है, एक परीक्षा ली जा सकती है भाजपा के कैंडिडेट के। तो मुकेश जी, आपको लगता है जो शहरी इलाके हैं वहां महागठबंधन थोड़ी मुश्किल में है? कमोबेश सारे शहरी जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, जितने शहरी सीट्स हैं, उस पर कमोबेश महागठबंधन को मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर बात करें तो इस बार के चुनाव में एनडीए ने एक बार फिर भाजपा के संजय सरावगी को मौका दिया है, तो महागठबंधन की तरफ से राजद के ओम प्रकाश खेड़िया उर्फ मिट्ठू खेड़िया किस्मत आजमा रहे हैं। अगर मिट्ठू खेड़िया की बात करें तो लंबे समय तक वो यहाँ के मेयर रह चुके हैं और उनकी छवि भी कमोबेश अच्छी है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण में जो ब्राह्मण और कायस्थों का बाहुल्य है यहाँ पे, उसके कारण अब मुझे लगता है कि फिर भी कितना भी मुश्किल हो, फिर भी ये भाजपा के पक्ष में दिखती है। और उसके पीछे एक और कारण है कि जो नए वोटर आ रहे हैं अब, और नए वोटरों में जो नरेंद्र मोदी के प्रति अपील है और एक उम्मीद सी जगी हुई है कि उन्हें, देखिए यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये पढ़ाई लिखाई का एक केंद्र रहा है मिथिलांचल में, और एक मेडिकल कॉलेज है यहाँ, और वो मेडिकल कॉलेज दुनिया में जाना जाता है क्योंकि यहाँ से निकले और पढ़े हुए जो डॉक्टर हैं वो यहाँ तक कि लंदन और अमेरिका में भी काम कर रहे हैं। तो उसका मतलब मुझे लग रहा है कि वो एक जो एस्पिरेशन, जो एक उम्मीद वाली जो है चीज़, और नए वोटर बढ़ रहे हैं बिहार में, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी यहाँ भी लोग रहेंगे। संजय सरावगी जो यहाँ से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन पे पैसे बनाने का बड़ा आरोप लगता रहा है कि उन्होंने पैसे बहुत बनाए। देखिए, पैसे बनाने का जहाँ तक आरोप है तो वो आरोप ऐसा है कि जब सरकार में थे तब का है। ये पीछे 1.5-2 साल से तो सरकार से ये दूर हैं, और बार बार जीतने के कारण जो एक स्थूलता आती है, और उसमें जो टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब लोग मान लेते हैं कि वोट तो हमें ही मिलेगा, तो उस हिसाब से जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो हो सकता है, पर वो मुद्दा है ही नहीं। मुकेश रंजन के साथ हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी और दरभंगा की चुनावी यात्रा भी हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर और जानते हैं कि दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कैसा रहा प्रदर्शन।
दरभंगा से बीजेपी के कीर्ति आजाद को 75,183 वोट मिले तो राजद के मोहम्मद अली अशरफ फातमी को 47,366 वोट, जदयू के संजय कुमार झा को मात्र 12,309 वोट, तो आपके डॉक्टर प्रभात रंजन दास को सिर्फ 1,517 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। ये 14 के आंकड़े देखिए, कीर्ति आजाद कितना आगे हैं अपने प्रतिद्वंदी से। देखिए 14 का ही चुनाव ऐसा है जो आज के समीकरण को कुछ हद तक कहता है। तो उस हिसाब से जो हम पहले कह रहे हैं कि ये भाजपा के लिए एक सेफ सीट है, और इसके बावजूद सराबगी साहब के ऊपर कुछ वैसे आरोप लग रहे हों कि इन्होंने राजनीति और अपने युद्ध व्यवसाय को जोड़ दिया और पैसे बनाए, जो सामने दिख रहा है कि इस समीकरण। मुकेश जी, अगर बिहार में इस बार चुनावी लड़ाई पूरी तरह से नीतीश वर्सेस मोदी हो जाता है या हो गया है, तो इसका लाभ आपको किसको मिलता दिख रहा है? देखिए, नीतीश वर्सेस मोदी होने का लाभ कई एक सीट पे, जिसमें दरभंगा भी एक सीट है, उस हालात में भाजपा के कैंडिडेट को फायदा होगा। और यहाँ से दोनों जो उम्मीदवार हैं, दोनों प्रमुख गठबंधनों के, महागठबंधन के उम्मीदवार भी मारवाड़ी हैं और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार भी मारवाड़ी हैं, तो ऐसे में अन्य वोटरों का रुख भी देखना दिलचस्प रहेगा। मुस्लिम वोटरों की भी तादाद है, अन्य वोटरों की भी बड़ी तादाद है यहाँ। हाँ, तो उसमें वही है कि जब उस हिसाब से देखिए कि जो समर्थन का जो हिसाब किताब है यहाँ पे, उस समर्थन के हिसाब किताब से तो मुझे लगता है कि जातीय आधार पे देखें तो वो महागठबंधन के फेवर में दिखता है, क्योंकि वहाँ महादलित भी है, मुसलमान भी है, यादव भी बहुत हैं वहाँ पे, शहर में भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो वैसे चला जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब समर्थन की बात आती है तो जो बड़े कदावर नेता हैं पार्टी के, वो अपना इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं वोटरों के ऊपर। मैंने एक बात कहा कि ये शहरी सीट होने के कारण और ये शिक्षा का केंद्र होने के कारण यहाँ युवा मतदाता बहुत हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे और एक मेडिकल कॉलेज है, तो युवाओं की संख्या बहुत है वहाँ। जो कीर्ति आजाद का अपना व्यक्तित्व है, वो कितना ड्राइव करेगा वोटरों को? देखिए, कीर्ति आजाद का व्यक्तित्व तो ड्राइव करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो ड्राइव करेगा वो ये है कि ये बात भी कमोबेश जमीन तक पहुंची हुई है कि वो नाखुश रहते हैं, और पार्टी हाईकमान और पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतागण हैं, उच्च नेताओं के प्रति उनकी नाराजगी है, जिसमें स्वाभाविक है। और वो क्रिकेटर होने के कारण, वो क्रिकेट की राजनीति के कारण उनकी नाराजगी थोड़ी ज्यादा है। और उनकी नाराजगी ज्यादातर जो हमें जानने को मिला है, जो केंद्र की राजनीति के हिसाब से, उनकी नाराजगी ज्यादा वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर है। और एक वाक्य आपको बताएंगे, ये जो संजय झा कैंडिडेट आप जेडीयू की तरफ से देख रहे हैं, एक जमाने में ये भाजपा में हुआ करते थे जी जी, और ये अरुण जेटली जी के बड़े करीबी माने जाते थे। जब नीतीश बाबू वहां मुख्यमंत्री बने तो लोन पे गए हुए थे नीतीश बाबू की सेवा करने के लिए संजय झा जी। उसके बाद कीर्ति आजाद को काटने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कि काटने के लिए इन्होंने नीतीश बाबू को यूज किया कि भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व से ये मांगे कि दरभंगा सीट जेडीयू के कोटे में, जैसे इन्होंने किशनगंज का सीट भाजपा से ले लिया था। तो उसके बाद उन्होंने एक इशारा दे दिया कि संजय तुम जाओ और दरभंगा सीट को अपने लिए बनाओ। तो एक तरह से कीर्ति आजाद को काटने की राजनीति भी हुई थी। और मुझे जहां तक अंदरूनी खबर है कि उसमें पिछले 2009 के चुनाव में, 14 में तो नहीं, 2009 के चुनाव में जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के लिए जो लिस्ट आई थी, उसमें सिर्फ एक नाम आया था। जब पहली बार, जब संजय झा भाजपा में ही थे, एक ही नाम के साथ आया था। और उस समय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में मुरली मनोहर जोशी का थोड़ा दबदबा था और उनकी बात सुनी जाती थी, तो उन्होंने वो लिस्ट को ही काट दिया था। और काट के जब दोबारा लिस्ट आया तो सिर्फ कीर्ति आजाद का नाम आया। तो वो खींचतान दरभंगा सीट को लेकर। तो मुकेश जी, क्या लगता है आपको दरभंगा की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर? अभी के जो हालात हैं और जिस हिसाब से वहाँ के सांसद का जो बिहेवियर है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए, सब कुछ देखने के बाद ये डायरेक्ट फाइट लग रहा है। और डायरेक्ट फाइट होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ झुका हुआ है ये सीट। यानी दरभंगा का मुकाबला दिलचस्प और कांटे की लड़ाई, मगर भगवा झंडा लहराता हुआ।
हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है दरभंगा के जनता जनार्दन की राय जानने की। आइए वाकिफ होते हैं उनकी राय शुमारी से। गुंडागर्दी बढ़ गई है। यहाँ पे पानी जल निकासी का प्रबंध नहीं है। इस सरकार ने हम लोगों को इतना बदहाल कर दिया है, जो रोड किनारे दुकान भी नहीं करके खाने की जरूरत है। अभी सरकार जो है राशन कार्ड देने के लिए देता था, वो राशन भी बंद कर दिया। नीतीश ने अपने तौर पर जो काम करने का तरीका अपनाया, ये लग रहा है कि सही माने में नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया। 10 साल हो गए मुझे भटकते हुए। ठीक है, अगर ये बिहार का राजनीति अगर सही होता और मैं यहाँ पे जितना भी मतलब ये यहाँ पे स्टूडेंट है सारे भटक रहे। नीतीश जी के साथ जो सो मैंने बीजेपी का गठबंधन हुआ, उस समय विकास हुआ 5 साल। कहाँ 10 रुपये प्याज था, अभी 40-50 रुपये हो गया है? कैसे इंसान जिएगा? महंगाई इतनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोनारवासी का जितना हाल है, पूरा एक ठौना भर पानी घर में घुसा हुआ है। अभी जाके देखिएगा तो प्याज का दाम बढ़ने से बढ़ जाता है, बाढ़ आएगा तो ऑटोमेटिक बढ़ते बढ़ जाए। डीजल का दाम घट रहा है। सरकार यहाँ दिन दुना सरकारी नौकरी वाले को दरमाहा बढ़ा रहे, क्या करेगा सरकार? कहाँ से ले आएगी सरकार? वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तब नजर डालेंगे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। अब हम आ पहुंचे हैं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के चुनावी सफर पर। मुकेश जी, दरभंगा ग्रामीण पहली तस्वीर क्या उभरती है? देखिए, दरभंगा ग्रामीण जो है वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से मुझे लग रहा है महागठबंधन को एडवांटेज मिल सकता है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट होता है, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र दरभंगा शहर की सीमा से लगा इलाका है। नीतीश के कार्यकाल में यहां के लोगों ने काफी बदलाव महसूस किए हैं। मुख्य मार्गों की हालत अच्छी है, साफ सफाई की हालत दूसरे ग्रामीण इलाकों की तुलना में अपेक्षाकृत ठीक कही जा सकती है। लेकिन बिजली आपूर्ति के मामले में लोग भेदभाव का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि शहरी इलाकों में ज्यादा बिजली दी जाती है। क्षेत्रवासी बढ़ती महंगाई की बात मुखरता से सामने रखते हैं। इलाके में रोजगार की कमी उन्हें घर बार छोड़ पलायन के लिए मजबूर करती है। जल निकासी के समुचित प्रबंधन का अभाव बारिश के दिनों में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। यह इलाका यादव, मुसलमान और ब्राह्मणों की बहुलता वाला है। दलित और महादलित की अच्छी खासी तादाद है। राजनीतिक तौर पर हालांकि यह राजद के प्रभाव वाला क्षेत्र है, लेकिन जदयू से टक्कर मिलती रही है। साल 2010 के चुनाव में राजद के ललित यादव ने जदयू के अशरफ हुसैन को पटकनी देकर यहां लालटेन की लौ जलाए रखी थी। महागठबंधन की छतरी तले इकट्ठा हुए राजद और जदयू ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। इस बार के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से एक बार फिर ललित यादव मैदान में हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से नौशाद अहमद को मैदान में उतारा गया है। क्या लग रहा है? हम के पास टिकट है। इस सीट पे बड़ा मजेदार है। मजेदार इसलिए है कि सीट ये एनडीए गठबंधन से हम के पास चला गया है। महादलित है, यहाँ बहुत सारे महादलित हैं और अगड़ी जाति के कम लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो जातीय समीकरण के हिसाब से ब्राह्मण वोटरों की तादाद है यहाँ पर। हाँ, लेकिन फिर भी जातीय समीकरण के हिसाब से देखिए यादव और मुसलमानों की बहुत बहुलता है, तो वोट कंप्लीट नहीं होता है हम के कैंडिडेट के लिए। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो कैंपेन चल रहा है और जिसमें नीतीश कुमार ने जिस तरह से थीम पकड़ा है, और उसमें वो कहते हैं कि महादलित को अपनी तरफ रखने के लिए कि हमने तो महादलित को मुख्यमंत्री बनाया, पर ये चूंकि भाजपा की गोद में बैठ गए इसलिए मैंने हटाया इनको। और ये बात महादलित की तरफ से लोगों को, और भाजपा एक सामंती पार्टी है, ये भी वो कहते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इस पूरे हालात को देखते हुए मुझे कहीं से भी नहीं दिखता है कि हम के कैंडिडेट थोड़ा सा भी मतलब कहीं नजदीक पहुंच। हम के जो कैंडिडेट हैं यहाँ से नौशाद साहब, उन पर बड़ा इल्जाम इस बात को लेकर है कि वो बाहरी हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं और चुनाव दरभंगा ग्रामीण से लड़ रहे हैं। तो ये एनडीए गठबंधन के लिए बात कितनी
प्रतिकूल जा रही है। देखिए, यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है। न जातीय समीकरण उनके साथ है, जिस तरह से हम के कोटे में गई और हमने कैंडिडेट दूसरे शहर से लाकर यहाँ खड़ा कर दिया, तो कहीं से भी ये वो टिकटें बिकने का बड़ा शोर रहा है इस बार। अब उसको तो कह नहीं सकते हैं, ब्लेम तो भाजपा के अंदर से ही आया था। तो अब चुनाव के समय टिकट बंटने में टिकटें बिकती हैं जब पार्टियां जीत रही होती हैं। पूरे राज्य में 1-2 सीट पे इस तरह की बातें आएंगी, अब आई होगी। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, आइए एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट की तस्वीर पर। दरभंगा ग्रामीण से बीजेपी के कीर्ति आजाद को 48,589 वोट मिले, तो राजद के मोहम्मद अली अशरफ फातमी को 47,476 वोट मिले। जदयू के संजय कुमार झा को 16,427 वोट, तो आपके डॉक्टर प्रभात रंजन दास को मात्र 1,214 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। और अगर आप वोटों की बात करें तो कीर्ति आजाद ने मामूली भले लेकिन यहां से भी बढ़त बनाई हुई थी। इसका मतलब भाजपा के वोट तो हैं, भाजपा के वोट हैं, ये इससे मैं नहीं इनकार करता हूं। पर आप ये देखेंगे कि जदयू का वोट तो जोड़िएगा, आप जब सीधा गणित लीजिएगा तो जदयू का वोट तो राजद में जोड़िए और फिर आपको नंबर बड़ा मिलेगा। ठीक है। दूसरा ये है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें जो थीम था और उसमें जो नरेंद्र मोदी को लेकर एक जो उल्लास और लहर थी, उसका भी असर था ना उस वाले वोट में 14 में। समीकरण कमोबेश वही है, वो मैं मानने को तैयार हूं कि मतलब, लेकिन उस समीकरण में थोड़ा सा तो चेंज आ गया है कि जदयू राजद एक साथ हो गए। जदयू राजद का एक साथ होना ये मतलब बहुत नेचुरल चॉइस है। तो दरभंगा ग्रामीण में समीकरण तो बदला है, पर लोगों के मन बदले हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है दरभंगा ग्रामीण के वोटरों की राय जानने की। चलिए वाकिफ होते हैं उनकी राय शुमारी से। आज तक रोड नहीं बना, न खरंजा बना, न कुछ नहीं बन सका। पीछे आप सड़कें देखें, इतनी बुरी हाल है सड़कों का। और बिजली भी बीच में थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई थी, लेकिन अभी फिर उसी तरह जा रहा है जिस तरह पहले बिजली की समस्याएं थी। बिहार की समस्या जो है वो गरीबी है, बेरोजगारी है। बेरोजगार लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिलता, वो सब दिल्ली बम्बई भागता है, वहाँ से मार्ग भी भगा देता है। यहाँ का सड़क अभी भी खराब है, बिजली समस्या है, अच्छी तरह से बिजली नहीं आ रहा है। सरकारी दाना वाना कुछ नहीं मिलता है, रोड के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं होता है, सर बहुत डिस्टर्ब चल रही है। अभी ना मेरे को मिट्टी तेल मिलता है, ना राशन का कार्ड है। मिल बिकायल छे, पाई 18 करोड़ जमा छे, आ माने घूसक दुआरे की दुआरे जे लेल के तकरा हवाला करबे नहीं करी छे। देखते हैं इधर कचरा उधर कचरा, इधर फेंकल रहता है। DMCH गए थे तो इधर कचरा उधर कचरा देखते हैं। हमारे बिहार में जाति धर्म के नाम पे वोट होने लगी है। नीतीश कुमार अगर आ जाए तो सर बहुत अच्छा काम काज चलेगा और अच्छा डेवलपमेंट होगा सर। मुख्यतः जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, ये सब मुद्दा होना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज हम हैं कटिहार संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की 2 विधानसभा सीट यानी बरारी और मनिहारी के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार। वोट करेगा बिहार, हाजी आगे बढ़ेगा बिहार। हाजी भैया वोट करेगा बिहार, हाजी आगे बढ़ेगा बिहार। मिट जाए गांधी यारा और
बिहार।